उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा होना कितना कठिन है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जिसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, जिस बेटी के साथ शासन, प्रशासन और सरकार को खड़ा होना चाहिए, उल्टा उसके परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर एनकाउंटर का आदेश हो जाता है। कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर नागरिक समान है, हर नागरिक को समान अधिकार है, ऐसा संविधान कहता है। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, हम आपको बताते हैं और आपको इस बात का पता भी है। कौशांबी के सैनी थाना ग्राम लोहंदा में पाल समुदाय से आने वाली 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही एक कथित ऊंची जाति का आरोपी बलात्कार करता है। इस मामले में पुलिस द्वारा पॉस्को व बलात्कार की धाराओं में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ब्राह्मण संगठनों ने स्वजातीय बलात्कार के आरोपी की खुलकर पैरवी की। आपने देखा भी होगा, तमाम वीडियो देखे होंगे। हाईवे जाम किया गया, तमाम थानों को घेरा गया, जिससे दबाव में आकर कौशांबी पुलिस ने न्याय की मांग कर रहे रेप पीड़ित के परिजनों के विरुद्ध ही आत्महत्या के लिए उकसाने का झूठा मुकदमा दर्ज कर बलात्कार पीड़ित के परिजनों विपिन पाल, जगेश्वर पाल, जगत पाल, धर्मराज पाल सहित कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। यही नहीं, इसके आगे रेप पीड़ित लड़की व उनके परिजनों का सहयोग कर रहे वहां के ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल पर भी आत्महत्या के लिए उकसाने के झूठे मुकदमे में नामजद कर दिया गया। प्रधान के परिजनों का कहना है पुलिस भूप नारायण पाल को उठाकर ले गई, उन्हें छिपा दिया गया है। जब वो पुलिस से पूछ रहे हैं उनको कहाँ रखा गया है, तो वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमको नहीं पता है कहाँ है। इसी तरह का थोड़ा सा आप अगर जब पीछे चलेंगे, इसी तरह का एक मामला आपको याद होगा, जौनपुर से था। जौनपुर मंगेश यादव सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव को अभियुक्त बनाया गया। आधी रात को पुलिस उसके घर से उसको उठाकर ले जाती है। उठाकर ले गई, परिवारजन जब उससे पूछते हैं और परिवारजनों से ये कहते हैं पुलिस वाले कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, अगर सुल्तानपुर डकैती में इसका कोई हाथ नहीं होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन जब परिवारजन पुलिस वालों के थाने जाते हैं और पूछताछ करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास से वो भाग गया है। लेकिन उसके 2 से 3 दिन बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मंगेश यादव भाग रहा था और पुलिस पर उसने जवाबी कार्रवाई की, पुलिस पर उसने गोली चलाई। इसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पैर में गोली मारी गई, लेकिन वो गोली उसके पीठ पर लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तमाम सवाल उठे और सवाल उठने के बाद फिर सरकार ने उसमें एक और इनकाउंटर होता है। लेकिन ये जो कौशांबी का मामला है, कौशांबी मामले में भी इसी तरह का प्रकरण देखने को मिल रहा है। जब पुलिस से पूछा जा रहा है जगतपाल के परिवारजन की जगतपाल कहाँ है, तो उनको कहा जा रहा है कि वो हमारे पास नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। जबकि परिवारजनों का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस उनको रात को उठाकर ले गई है और कहीं छिपाया हुआ है। अगर 1-2 दिन बाद उन पर और दबाव बढ़ता है, जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व है, जातीय संगठन जिस तरह से उस परिवार के खिलाफ खड़े हैं और जिस तरह हाईवे जाम किए जा रहे हैं, तो अगर उनका भी इस मामले को दबाने के लिए इनकाउंटर, एक दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए उनका भी इनकाउंटर हो जाए, तो इस पर कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं होगी। ये जो सारी कार्रवाई हो रही है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ट्वीट के बाद हो रही है। ब्रजेश पाठक ने संज्ञान में लिया मामले को कि ब्राह्मण संगठन जो है, जो वहां के लोग हैं, जो तमाम लोग वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, तो वो तमाम संगठनों के जो दबाव में आए और उन्होंने ट्वीट किया। मैं उनका जो ट्वीट है बता देता, आपको सुना देता हूं। उन्होंने ट्वीट क्या किया, कौशांबी में स्वर्गीय राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सुनिश्चित कराने हेतु प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया गया। सोचिए कि इस मामले में जो आरोपी है, आरोपी के ही जो पीड़ित है उसे ही आरोपी बनाकर उसके ही खिलाफ ट्वीट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि प्रमुख सचिव गृह को हमने निर्देशित कर दिया है।
दोस्तों सोचिए कि जिन मुख्यमंत्री जी को बलात्कार पीड़ित नाबालिग बेटी के साथ खड़ा होकर निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए था, वहां उन्होंने न्याय के नाम पर अपनी जाति को चुना। पीड़ित परिवार पर ही कठोर कार्रवाई का निर्देश प्रमुख सचिव को दे दिया। उप मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस नाबालिग बेटी का क्या गुनाह था जो इसके परिवार को आरोपी बना दिया गया और उन पर ही कार्रवाई की जा रही है? जिस बेटी के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था, जो बेटी अपने बलात्कार से उबर नहीं पाई, उसका परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, उसके परिवार को ही आपने जेल भेजने का काम किया। मैं समझता सकता हूं उसका गुनाह क्या है। आपकी नजर में गुनाह था, उस बेटी का गुनाह जरूर था, और ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उस बेटी का गुनाह था। इस बच्ची का सिर्फ एक गुनाह था और वही गुनाह उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उस लड़की का जन्म पिछड़ी जात में हुआ है, वो पिछड़े समाज से आती है, वो पाल समाज की बेटी है, जिसे आज भी आपके समाज का एक बड़ा हिस्सा हे दृष्टि से देखता है। यही सबसे बड़ा उस बेटी का गुनाह है। इस घटना ने सिर्फ इंसानियत को शर्मसार नहीं किया, बल्कि न्याय व्यवस्था की सच्चाई की पोल खोल कर रख दी है। इस घटना ने जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, इसकी भी पोल खोल दी है। जो आपका नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे की भी उसने पोल खोल दी इस एक घटना ने, जब आप अपनी जाति के आरोपियों के साथ खड़े हो गए और पीड़ित परिवार को ही जेल भेजने का काम कर रहे हैं। पाल समाज की इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म तब हुआ जब न्याय की उम्मीद में आवाज उठाने पर दबाव बनाया गया, और ये दबाव खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आपके स्तर से आया। पीड़ित परिवार पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, यानी अब जो पीड़ित थे वो कागजों में अपराधी बना दिए गए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। आज भी दलित और पिछड़ा वर्ग जब अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो सत्ता उसे कुचलने में पीछे नहीं रहती है। इस घटना ने साबित कर दिया है। भारत में हर दिन औसतन 10 से ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ दलित महिलाओं का। इसमें जो तमाम और महिलाएं हैं, अन्य वर्ग की महिलाएं, उनको छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 10 से ज्यादा दलित महिलाओं का बलात्कार की घटनाएं होती हैं। लेकिन कितनों को न्याय मिलता है? न्याय की उम्मीद लगाई ये महिलाएं चप्पल घिसती नजर आती हैं, कभी न्यायालय के दरबार पे तो कभी थानों में। और कौशाम्बी की ये बेटी आज खामोश कर दी गई आपके सिस्टम ने। उसका परिवार डरा हुआ है, उन्हें समाज से डर नहीं है, आपके सिस्टम से डर है। सवाल बनता है, और सवाल ये है, जब नेता खुद जिनके ऊपर कानून की रक्षा का जिम्मा है वही जाति देखकर कानून को मरोड़ रहे हैं, तब आम जनता कहां जाए? हमारा संविधान कहता है सभी नागरिक समान हैं, लेकिन क्या वाकई ये पिछड़े दलित समाज के लोग तय करें कि क्या वाकई जो है हर नागरिक समान है, हर नागरिक को समान अधिकार मिला हुआ है, हर नागरिक को समान न्याय मिल रहा है? ये मैं अपने पिछड़े दलित शोषित वंचित लोगों पर छोड़ता हूं, वो तय करें कि जो कहा जा रहा है कि हर नागरिक यहां समान है, क्या उनको समान अधिकार है, समान रूप से न्याय मिल रहा है? बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक समतामूलक समाज का, वो सपना क्या सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में जरूरी है, और जो मिलता हुआ इस समय दलित पिछड़ों को नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़े समाज के लोगों को हुक्मरानों से पूछना होगा, कब तक दलित और पिछड़ों को चुप कराया जाएगा? कब तक सत्ता के दबाव में न मारा जाएगा? अगर आप न्याय के पक्ष में हैं, वाकई आप चाहते हैं इस बेटी के परिवार को न्याय मिले, इस बेटी को न्याय मिले, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, इस पीड़ित बेटी के लिए आवाज़ उठाएं, इस परिवार के साथ खड़े हों। जो आपसे मदद हो सकती है इस पीड़ित बेटी की और इस परिवार की मदद करें। धन्यवाद।